100 साल पहले 100 साल पहले आपके कमर में 100 साल पहले आपके कमर में झाड़ू बंदी रहती थी। किसी चमार के झाड़ू नहीं बनी, किसी चमार के झाड़ू नहीं बनी, झाड़ू बारों में बनी थी। अम्बेडकर ने सबको बताया किसी भी चमार की झाड़ू नहीं बनी। बेटी ने तो बंदी थी। बाबू जगजीवन राम जी ने भगवान बुद्ध ने राजभाग छोड़ दिया था। अच्छा। सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लिया था। हमारे गुरुदास जी कहते थे जामराज में हम मिले से भीम को वन सोच कैसे मिलेगी इससे हमारी ये जो दंगे हो रहे हैं घंटे से हीरो कर रहे हैं। तो आपको इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप तो सत्संगी हैं क्या? आप क्या नहीं इसी से बहुजन लाचार है। क्या बात है? जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों और गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश के अंदर सभी तमाम सामाजिक संगठन और बहुजन समाज की राजनीति को लेकर के उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी विचारों के यशस्वी सभी जनप्रतिनिधियों को क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित देशवासियों, समस्त देश के मूल निवासियों, मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे तथ्य को रख करके उसको उजागर करने जा रहा हूं जिसका आप लोगों के बीच में आना बहुत जरूरी है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कल एक प्रथम चमार अधिवेशन का आयोजन किया गया। यह आयोजन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बहुजन समाज के कुछ नेताओं के आह्वान पर किया गया, जिसका उद्देश्य था जाति जोड़ो, चमार संस्कृति को बचाओ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हालांकि मैं उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। उस कार्यक्रम में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जो समाज को शर्मसार कर रही हैं, और ये शर्मसार करने के लिए केवल ये चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने इस आयोजन को अमली जामा पहनाने का काम किया था। सम्मानित सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं, उक्त कार्यक्रम में जो चमार अधिवेशन के नाम पर रखा गया, अगर मैं बहुजन समाज के सभी महापुरुषों की बात करूं तो उनकी विचारधारा को लेकर के आज पूरा देश का मूल निवासी समाज अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहा है, जूझ रहा है। हमारे सभी महापुरुषों ने आडंबरवादी परंपराओं का विरोध किया, पाखंड का विरोध किया और समाज को सही दिशा में चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। अगर मैं बात करूं तथागत बुद्ध की, जिन्होंने पूरे संसार को समानता के साथ जीवन जीने का एक संदेश दिया, जिन्होंने ईश्वर नामक शक्ति को नकार दिया, उसी पदचिन्ह पर चलते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने, उन्होंने सदैव मूर्ति पूजा और पाखंड का विरोध किया। उसी दिशा में गुरु नानक देव, कबीरदास जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, आगे मैं चलूं तो माता सावित्रीबाई फूले, आगे मैं चलूं तो पेरियार जी, जिन्होंने पूरे साउथ को हिला के रख दिया
और अदालतों को भी उनके सामने झुकना पड़ा। उससे आगे अगर मैं चलूं तो देश को संविधान देने वाले उन परंपराओं पर जिन्हें हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज ढोते आए थे, उन परंपराओं को समाप्त करके उन्हें एक गहरे समुद्र में डुबा करके वहीं उनका अंत करने वाले इस देश को उन्होंने संविधान दे करके हजारों वर्षों से शोषण का शिकार रही महिलाओं को, नारी शक्ति को बराबरी का अधिकार देते हुए तमाम देश के सभी दबे कुचले शोषित उपेक्षित लोगों को वोट का अधिकार देते हुए कि तुम भी अपना राजा चुन सकते हो, ऐसे ऐतिहासिक कार्य करने वाले भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और उन्हीं के विचारों को, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इस देश के अंदर सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की एकमात्र प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने वाले और एक संदेश देने वाले कि तुम इस देश के शासक थे, शासक हो और आगे भी शासक बनोगे, और जाओ जाकर के अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि आप इस देश के शासक हैं। संदेश देने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी, इन सभी तमाम महापुरुषों को इस प्रथम चमार अधिवेशन में पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। ऐसे ये कौन लोग थे? कहीं ये उसी मनुवादी व्यवस्था से ग्रस्त वो लोग तो नहीं जो हजारों वर्षों से हमारा जो शोषण करते आए हैं और उनके लिए गुलामी करने का जो काम करते थे, ये उन्हीं में से तो नहीं है। ऐसे लोगों ने किसी भी महापुरुष की चित्र को वह लगाने से मना कर दिया। अगर उन्होंने कोई विचारधारा रखने की बात की तो केवल रविदास महाराज जी की। क्या चमार जाति में जन्मे संत गुरुमुनि रविदास महाराज जी के अलावा इस देश के अंदर किसी भी महापुरुष ने इस समाज के लिए, एक जाति के लिए कोई कार्य नहीं किया? तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने इतिहास को जानिए। अगर मैं बात करूं शुरू से लेकर के और आज तक की, तो हजारों संतों और गुरुओं और महापुरुषों ने अपने खून की आहुति हमारे को सम्मान देने के लिए, हमें आज़ादी से सर उठा करके चलने के लिए उन्होंने न्योछावर कर दी है। आप उनके ऋण को, उनके त्याग को भुला नहीं सकते। हम जब कहीं भी बात करते हैं, हम हर जगह बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की बात करते हैं। जब जब किसी भी बहुजन समाज के संगठन का या किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर कहीं भी कोई पोस्टर लगता है तो उस पोस्टर के शीर्षक स्थान पर सभी महापुरुषों को स्थान दिया जाता है। लेकिन आपके द्वारा किया गया ये अधिवेशन नहीं था, ये किसी न किसी पार्टी की विचारधाराओं को लागू करने का आपका एक प्रोपेगेंडा था। बताओ कौन सी पार्टी का था? हम लोगों ने वहां देखा, सुना, महसूस किया कि वहां कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल थे। उन राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर के तुम लोगों ने ऐसा कार्य किया है। मैं मानता हूं आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। आगामी अगर किसी भी तरीके का ऐसा कोई अधिवेशन इस देश की धरती पर अगर किया जाएगा और वहां हमारे महापुरुषों को अगर इग्नोर किया गया तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। हम ऐसा अधिवेशन इस देश की धरती पर बिल्कुल नहीं होने देंगे। देश के अंदर भीम सेना और भीम आर्मी ऐसे संगठन आज काम कर रहे हैं जो समाज की पूरी पीड़ा को अपनी पीड़ा मान करके उनके बीच उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और आप लोग आकर के इस लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और इन मनुवादी लोगों को, इन सामंतवादी लोगों को, इन आडंबरवादी लोगों को उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अपने महापुरुषों का आप अपमान कर रहे हैं। ये अपमान भीमसेना बिल्कुल नहीं सहेगी, टीम विजेंद्र भारतीय बिल्कुल नहीं सहेगी। अगर ऐसा हुआ, जो आपसे गलती हुई है, इस गलती को हम आपकी प्रथम अधिवेशन के प्रथम गलती को मानते हुए इसको माफ करने का काम कर रहे हैं। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।